भाई साहब क्या चाहिए आपको, मतलब क्या है, कहीं आपको जाना है या कुछ आप रास्ता भूल चुके हैं। तो वो कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप बैठा हुआ है और केवल मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है। इतना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो वो कहते हैं भी क्या शर्त है आपकी? तो कह रहे मेरी एक शर्त ये है कि उसके बाद ये सारे सिक्के आपको लेके जाने पड़ेंगे अपने घर। सभी को हम नमस्कार करते हैं जो आप हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जो हमारे और चैनल्स पे भी पॉडकास्ट आए हैं उन पे भी आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है। वो प्यार हमें तब पता लगता है जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं। तो जो आपके कमेंट्स होते हैं जिसमें हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वही प्यार हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को भी दें। और जैसा प्यार आप दे रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको पता ही है कि पहाड़ों में बहुत सारी लोक कथाएं हैं, लोक किस्से हैं, कहानियां हैं। जब बुजुर्गों से आप मिलते हैं, अपने नाना से मिलते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ किस्से कहानियां पहाड़ों के जरूर सुनाते होंगे। आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे, कोई ना कोई किस्सा कहानी आपको जरूर सुनने को मिलती है। तो ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे किस्से और कहानियां आते हैं, कईयों को हम पॉडकास्ट में सुनाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम पर्सनली अपने इस चैनल के ऊपर भी शेयर करते हैं। तो एक ऐसा ही किस्सा में किसी ने बताया था, तो हम आसानी रखने के लिए उन महिला का नाम रख लेते प्रेमलता। तो जो प्रेमलता जी थी वो गांव में रहा करती थी, और ये जो घटना है लगभग आप मान के चलिए 25-30 साल पुरानी घटना है। प्रेमलता जी थे उस वक्त खेतों में काम हुआ करता था, जो खेतों में काम हुआ करता था उस वक्त का जो मेन प्रोसेस रहता था काम करने का, वो होता था दोपहर के टाइम। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो दोपहर को लगभग 11:30-12 बजे तक अपने घर वापिस आ जाते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते थे जो 12 बजे के बाद भी काम करते थे, जिनको ये लगता था कि अब हमने शाम को खेत में 4 बजे के बाद नहीं जाना, क्योंकि उनकी अपनी गौशालाएं होती थी या वो दूध निकालते थे, तो वो वहां चले जाते थे। वो श्रीनुमा खेत हुआ करते थे, कुछ खेत नीचे होते थे, फिर उसके ऊपर खेत, फिर उसके ऊपर खेत, इस तरह से खेत हुआ करते थे। तो जो प्रेमलता जी थी वो कोशिश ये किया करती थी कि 11:30-12 बजे तक लोग चले जाते थे, लेकिन वो 12 बजे से लेके 3 बजे तक काम किया करती थी। और जब लोगों का फिर से 4 बजे आने का वक्त होता था, तो उस वक्त वो अपने घर चले जाया करती थी। उसके बाद वो अपनी गौशाला या जो भी छोटे मोटे घर के काम होते हैं वो किया करती थी। तो उनका यही प्रोसेस चल रहा था। जून के आसपास का महीना था। तो देखिए जून के टाइम भी जो पहाड़ों में जो दोपहर का वक्त होता है वो बहुत ही ज्यादा वहां पे धूप पड़ती है। पहाड़ों में शाम के टाइम और सुबह के टाइम ठंड होती है, लेकिन दोपहर के टाइम वहां पे बहुत ज्यादा धूप होती है। तो खेतों में वो काम कर रही थी उस दिन। तो लगभग उनकी एक सहेली थी, उसने उनसे कहा कि चल प्रेमलता घर चलते हैं, अब तो दोपहर का टाइम है, फिर धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो एक काम करियो तो शाम को आ जाइयो 4-4:30 बजे, क्योंकि मुझे भी आना है। तो प्रेमलता जी ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं आऊंगी, अब तुम्हें तो पता ही है, तो एक काम कर तू चली जा। तो उसने कहा कि यार इस तरह मत कर, क्योंकि अब यहाँ पे आजकल जानवरों का भी डर है, और वैसे भी जो खेत थे वो बिल्कुल थोड़ा गांव से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे थे, और उसके आसपास काफी घने पेड़ होते थे, उसके बाद जंगल शुरू हुआ जाता था। तो वो कहती भी है कि भाई चल ले, वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं 1.5-2 घंटे तक आ जाऊंगी। तो ये कह के जो उनकी सहेली होती जो उनके साथ काम कर रही थी खेत में, वो अपना लौट के आ जाती। अब प्रेमलता जी थी काम कर रही थी, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा। तो वो काम कर रही थी, तभी प्रेमलता जी क्या देखती है, जो कि घने जंगल के अंदर से उन्हें दिखता है कि कोई एक आदमी चलता हुआ आ रहा है। आदमी चलता हुआ आ रहा था, उनको लगा कि गांव का आदमी होगा, क्योंकि तो अपने खेतों में अभी भी वो काम कर रही है। तो जो वो आदमी धीरे धीरे करके चलता हुआ आता है, और उसी टाइम वो जो आदमी होता है वो रुक जाता है। कहाँ पर? जहां पर प्रेमलता जी नीचे काम कर रही थी, और जो रास्ता था, देखिए खेत नीचे था और उसके ऊपर से ऐसे रास्ता जा रहा था जो कि सीधा फिर गांव की ओर जाता था। तो जो वो पर्सन आदमी रुकता है वो प्रेमलता जी की ओर देखता है और मुस्कुराता है। तो अब गांव में तो नेचुरल सी बात है, वो पूछ लेती है भाई कब कहाँ से आए हो, तो वो कुछ नहीं कहता, वो कहता है बस मैं ऊपर से ही गांव से है, उस गांव से आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है। उसके बाद वो फिर से अपना काम करने लग जाती है, लेकिन जो वो पर्सन था वो वहीं पर ही जो खेत का किनारा होता है वहां पे जाके खेत के साइड में वो चुपचाप बैठ जाता है, और केवल प्रेमलता जी को देख रहा है। अब प्रेमलता जी को भी लगता है, उनको अजीब लगता है, यार ये कौन पर्सन है, कोई देख मुझे क्यों रहा है, सिर्फ मुस्कुरा रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। तो इसके बाद जो प्रेमलता जी होती है वो उसको कहती भी है कि भाई साहब क्या चाहिए आपको, मतलब क्या है, कहीं आपको जाना है या कुछ आप रास्ता भूल चुके हैं। तो वो कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप बैठा हुआ है और केवल मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है। तो तसल्ले को देखती है, तो वो कहती है कि भैया आप देना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। तो वो कहता है कि 1 मिनट वेट करो। उसके बाद वो क्या करती है कि वो जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वो अपने जैसे जेब होते हैं ना, वो जेबों में हाथ डालता है, और जेबों में हाथ डालने के बाद जैसे ही जेबों को बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद यूं तसले में जब वो गिरता है, तो उसके हाथ से
सोने के सिक्के निकलते हैं, मतलब जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो निकलते हैं, सोने के सिक्के नीचे की ओर निकलते हैं और सोने के सिक्के उसमें आ जाते हैं। जब वो ये देखती है प्रेमलता जी, अब उनको लगता है ये चीज क्या है, अब तो जैसी पकड़ती है, लेकिन महिला को तो पता होता है, जब वो देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि वो सोने के सिक्के प्योर गोल्ड होते हैं। और वो थोड़ा घबरा भी जाती, डर भी जाती, कहीं ये डाकू डकैत ना हो, कोई चोर उचक्का ना हो, कहीं लूट लाट के लेके आ रहा हो, मुझे ये दे दे और कल मैं फंस जाऊं किसी चीज में। तो वो मना कर देती है, मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आपने मुझे भाई इतना मेरे को अच्छा खाना खिलाया है, आपने चाय पिलाई है, तो ये तो मेरा फर्ज है, मैं तो देता ही हूँ। ठीक है। तो वो कहती है कि ना ना मैं नहीं लूंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं दूंगा, आपको जितना चाहिए मैं उतना दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो वो सोचती है कि अच्छा, तो वो ऐसी मजाक में जैसे कई बार इंसान बोल देता है कि चल और दे दे मुझे सोने, और दे दे, तेरे पास कितना है। वो कहते जेब में कितने होंगे इसके, 5-10 सिक्के इतने दे दिए। वो फिर जेब में हाथ डालते हैं और फिर हाथ से निकाल के फिर सिक्के उसके उसमें रख देता तसले में। अब उसमें कम से कम इतने सारे सिक्के हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो प्रेमलता जी होते हैं उनके दिमाग में एक बात आती है कि ये क्या है, और वो छूती है तो देखती है ये तो असली सोना है। अब उसको लगता है कि शायद मेरी किस्मत और तकदीर बदलने वाली है, ये कोई एक शक्ति आई है या कुछ ऐसी चीज है जो मुझे सब कुछ देना चाहती है, ऊपर वाले की कृपा हो सकती है। अब वो क्या करती है, वो कहती है कि और चाहिए मुझे। तो वो कहता है कि अच्छी बात है। प्रेमलता जी को गुस्सा आ जाता है। अब वो जो सामान होता है ना अपना, जैसे खेतों में तसला टाइप का होता है, खुदाई वाला सामान होता है, तो वो उसको इकट्ठा करने लग जाती है। उसको इकट्ठा करके वो जैसे ही जाने लगती है, तो वो जो पर्सन बैठा होता है वो रोक लेता है प्रेमलता जी को। वो कहता है रुक जाओ, तो वो रुक जाती है। वो कहते हैं हाँ जी क्या बात है। तो वो कहता है कि मैं आ रहा था तो मुझे भूख लग गई है और मुझे प्यास भी लगी हुई है, तो क्या आपके पास कुछ खाने को मिलेगा या कुछ आपके पास पीने को है, पानी पुनी। अब ऐसा होता था कि जब भी खेतों में जो लोग जाते हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो गांव में लोग लेके जाते थे, उनका जो मेन चीज थी वो क्या थी, या तो रोटी लेके जाते थे, रोटी के साथ वो क्या ले जाते, या तो कई बार धनिए का नमक जो पिसा हुआ नमक होता है, प्याज होता है, या जो भी वहाँ की हरी सब्जियां होती थी या आलू की सब्जी होती थी वो लेके जाया करते थे। और इसके साथ ही वो चाय लेके जाते थे, केटली होती थी, केटली में चाय ले जाते थे। अब चाय तो ठंडी हो जाती थी, तो वो खेतों के साइड में आसपास थोड़ा भूसा इकट्ठा करके, थोड़ी वो लकड़ी लुकड़ी डाल के, दो पत्थर लगा के उसके ऊपर चाय को गर्म कर लिया करते थे। तो जब उन्होंने उस शख्स को देखा तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है कि दूर से आ रहा होगा, भूखा होगा, तो उनके पास खाना तो बच ही गया, तो उन्होंने तो अपना खाना खा ही लिया। तो लगभग 2 रोटियां बची हुई थी, थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, और जब वो केटली को हिला के देखती है तो उसके अंदर भी थोड़ी सी चाय बची हुई थी। तो उन्होंने वो जो शख्स था उससे पूछा उन्होंने कि क्या आप रोटी खाओगे, और देखो अब मेरे पास 2 ही रोटी बची है और थोड़ा-सा मेरे पास नमक बचा हुआ है, तो क्या आप इस नमक को खा लेंगे? क्योंकि बाकी सब्जी तो खत्म हो गई है, लेकिन पिसा हुआ नमक है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जो भी आप देंगे मैं खा लूँगा, मुझे क्या चाहिए? तो उसके बाद जो प्रेमलता जी होती है, उन्होंने पहले से ही 1-2 पत्थर लगा के कुछ चूल्हा संतुलन, कुछ हरी-भरी सी घास इकट्ठा करती है, थोड़ी लक्कड़ डालती है और उसपे आग लगा देती है। उसके ऊपर वो चाय की केतली रख देती है, चाय अपनी गर्म होती जाती है। उसके बाद वो 2 रोटी, जब चाय थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, तो उनके पास गिलास तो था ही, जो स्टील के गिलास होते हैं। तो स्टील के गिलास के ऊपर वो चाय रखती हैं, और जो 2 रोटी बची थी, वो जो पर्सन खड़ा था, वो अभी भी किसके ऊपर बैठा हुआ है? वो रस्ते के ऊपर ही बैठा हुआ है, लेकिन उसने जो पैर है वो नीचे की ओर किए हुए हैं अपने। तो वो 2 रोटी और वो केटली उनको दे देती है। अब वो क्या करता है कि वो पर्सन जो होता है वो चाय पीता और रोटी खाने लग जाता है, चाय पीता और रोटी खाने लग जाता है। और लगभग ऐसा करते हुए उसको 5 से 7 मिनट हो जाते हैं खाते-खाते। अब वो रोटी खा चुका है, चाय पी चुका है। तो अब प्रेमलता जी कहती है कि चलो ठीक है, तो वो अपना वो सामान केतली पहले उन्होंने बांध लिया था, पहले वो कपड़ा था, कपड़े-कपड़े में बांध लिया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत खेतों में जो घास होती है उन्होंने घास भी इकट्ठा कर ली थी, उसको भी बांध लिया था। जैसे सिर पे रख के जाने लगती है, वही जो शख्स होता है फिर से रोक लेता है और क्या कहता है, कहता है जी रुक जाइए, आप कहाँ जा रही है? तो कह रही भी मैं तो अपने घर जा रही हूँ। तो वो कहता है कि एक काम करिए, अब आपने मुझे रोटी भी खिला दी, आपने मुझे चाय भी पिला दी, तो मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो अब प्रेमलता जी होती है, वो सोचती है कि क्या देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ना ना, हमें मुझे ना कुछ रुपए चाहिए तुमसे, ना कुछ चाहिए, बस तुम आए थे भाई, ऐसे तो कई लोग गाँव के लोग होते हैं, तो अपनी छोटी बहन समझो और मैं जा रही हूँ। तो फिर भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगा। तो अब उन्हें भी लगता है कि चलो यार पीछा छुड़ाओ, जो देना चाहता है उसको पकड़ो, निकलो यहाँ से। तो वो कहती है कि हाँ भाई, तू देना क्या चाहता है? तो अब होता क्या है कि प्रेमलता जी के पास एक तसला, जो है तसला सा होता है, जिसमें मिट्टी पकड़ते हैं, मिट्टी को फिर बाहर फेंकते हैं। इतना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो वो कहती है भी क्या शर्त है आपकी? तो कह रहे मेरी एक शर्त ये है कि उसके बाद ये सारे सिक्के आपको लेके जाने पड़ेंगे अपने घर। मैं क्यों छोड़ूंगी इस चीज को, तुम देते जाओ। तो कहता अच्छी बात है। अब प्रेमलता जी उसको कहे जा रही है कि दे, और वो अपनी जेब में हाथ डाल के फिर रख रहा, हाथ डाल के फिर रख रहा, हाथ डाल के फिर रख रहा है।
और अब जो सोने के सिक्के हैं वो तसला पूरा भर चुके हैं और उसमें से कुछ सिक्के अब नीचे गिरने लग गए हैं। तो उसके बाद जो प्रेमलता जी होती है, अब वो देख रही है, अब वो उठा रही है, तो वो हो गया भारी, क्योंकि अब आपको पता है सोना है, गोल्ड है, वो भारी तो होगा ही होगा। वो उसको उठा नहीं पा रही है। वो एक बार कोशिश करती है, 2 बार कोशिश करती है, 3 बार कोशिश करती है, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाती है। अब उसको लगता है डर। अब वो कहती है कि एक काम करो भाई साहब, आधे सिक्के आप रख लो, मुझे आधे ही ले जाने। उसने कहा नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि जितना तुम्हें चाहिए मैं उतना दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने घर लेके जाना है। वो कहते हैं भाई इतना भारी मैं कहाँ लेके जाऊंगी। कह रहे मैं इसको नहीं जानता, बस तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। तो वो मना कर देती है, कहते मैं नहीं लेके जाऊंगी। वो कुछ सिक्के उठाते लगती है, जैसे कुछ 15 20 25 30 सिक्के, और अपने जो उसके झोला सा होता था पहले, साड़ी से झोला, उसमें डालने लग जाती है। तो वो जैसे ही जाने लगता है उसको रोकता है, कहता रुक जाओ, ये जो तसला भरा है इसको लेकर जाओ, क्योंकि मैं जो चीज दे देता हूँ फिर वो वापिस नहीं लेता। वो कहती नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। वो जाने लगती है, वो उसको रोक लेता है और जो तसला होता है उस तसले को उठाता है और सीधा उसके सिर पे रख देता है। अब आप सोच के चलिए, सिक्के से भरा हुआ, सोने से भरा हुआ इतना भारी तसला कितना भारी होगा, कितना भारी होगा। और जैसे वो तसला रखता है उसके सर पे, उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और सीधा जाके जमीन पे गिर जाती है। अब जो उनके गाँव के लोग होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं या उनके सास-ससुर थे, उनका एक छोटा-सा लड़का भी था, वो भी टेंशन में आ जाते, परेशान हो जाते हैं, भई ये जो प्रेमलता आई क्यों नहीं? अब तो कुछ 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास का वक़्त हो जाता है। तो अब जो और जो लेडीज़ भागते हुए आती है, लेडीज़ जैसे वहाँ से भागते हुए आ रही है, उनके घर की तरफ ही आती है। अब पता लगता है कि वो उनकी सहेली थी, जो उस वक़्त उनके साथ खेत में काम कर रही थी। तो भा हो गया, वो कहते क्या हो गया? कहता वो वहाँ खेत में गिरी पड़ी हुई है। अब वो भी दंग रह जाते हैं, प्रेमलता गिरी पड़ी, उन्होंने सोचा है हमने तो कहा ही था कि नहीं दोपहर धूप में मत जाया कर, धूप चढ़ जाती है, कई बार बहुत सी चीज़ें हो जाती है। तो सब के सब वो भागते हुए जाते हैं, उनके पीछे 2-4 और गाँव के लोग भी भागते हुए जाते हैं। जब वो खेत में जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जो प्रेमलता है वो ओधे मुँह गिरी हुई है। जब उनको उठा के लोग चेक करते हैं, तब तक वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उनकी गर्दन की हड्डी टूट चुकी थी, वो खत्म हो चुकी थी, वो मर चुकी थी मतलब। उसके बाद वहाँ रोना चिल्लाने लग जाते हैं। तो उसके बाद जब वो लोग तसले की तरफ देखते हैं, तो तसला जो था उल्टा हो रखा था। और जो तसले को वो उठाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? उसमें कुछ नहीं होता, उसमें छोटे-छोटे-छोटे पत्थर भरे हुए होते हैं बस। और जब उनकी जो जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं, तो उनकी जो साड़ी-सी होती है, जब उसको भी उठा के लेके जा रहे होते हैं, जब साड़ी में से जब वो गिर रहे होते हैं, क्या गिर रहे होते हैं? वो छोटे-छोटे-छोटे पत्थर गिर रहे होते हैं। किसी को नहीं पता लगता कि उस वक़्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो बस ये जो किस्सा बताया गया, जिन सबने पूछा कि आपको पता कैसे लगा कि इस तरह की घटना हुई होगी? तो उन्होंने कहा कि उनकी ही एक छोटी-सी बेटी थी, उस वक़्त वो स्कूल से आ रही थी। मतलब स्कूल से जैसे आते स्कूल से आ रही थी, और तभी उसको क्या दिखा कि ऊपर एक पेड़ होते हैं, काफ़ल के पेड़ होते हैं, जो काफ़ल लगे होते हैं पेड़ों में, तो वो जो काफ़ल को वो काफ़ल तोड़ रही थी पेड़ से, और पेड़ पे चढ़ी हुई थी। तो जब उसने देखा कि उन्हीं की जान पे, उनको बड़ी दीदी कहती थी, तो बड़ी दीदी देखा कि वहाँ पे वो बैठ खेत में है, उनके पास एक आदमी बैठा हुआ है और वो सारा देख रही थी। तो जब वो सारी बातें वो देख रही थी, और जब उसने सब कुछ देखा कि कैसे वो सिक्के दे रहा है, कैसे दे रहा है, किस तरह से वो गिरा, और उसके बाद उसने कहा कि वो आदमी हँसता हुआ उठा, मुस्कुराता हुआ उठा, मुस्कुराते हुए जिस जंगल से आया था वो उसी जंगल की तरफ चला गया, और कहाँ चला गया उसे पता नहीं लगा। बस वो डरते भागते हुए वो किसी तरह से घर आ गई। तो उन्होंने ये इंसिडेंट हमें बताया था, शेयर किया था कि इस तरह की लोक कथाएं, लोक किस्सा उन्होंने कहा था। अब इसमें सच्चाई कितनी है, कितना सच है, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जरूर ये है कि पहाड़ के जो लोक किस्से होते हैं, लोक कथाएं होती है, लोक मान्यताएं होती है, वो अपने आप में ही यूनिक होती है, और कहीं ना कहीं हमें वो सीख भी जरूर देती है। कहीं न कहीं जो लालच होता है वो बुरा होता है, कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना आपको मिलता है, जितना आपको मिल रहा है उसमें ही खुश रहना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा कुछ मिलता भी है तो बस थोड़ा-सा लेकर अपना निकल जाओ, हो सकता है वही थोड़ा आपके काम आ जाए। लेकिन जब आप ज़्यादा की उम्मीद करोगे, तो आप चाहे इस दुनिया में करोगे, चाहे किसी इंसान के आगे करोगे या अपने लाइफ में करोगे, वो कहीं न कहीं आपको दिक्कत ज़रूर ही देती है। तो अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं, आपको हमारी ये किस्से कहानियाँ पसंद आती है, तो बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट्स जरूर करिए कि क्या आपको इस तरह का हमारी और किस्से भी पसंद आ रहे हैं, ताकि हम इस तरह के और भी लोक मान्यता किस्से आपके लिए लेके आते हैं।